तो क्या आप भी छत पर पक्षियों को दाना डालते हो? क्यों नहीं डालना चाहिए छत पर पक्षियों के लिए दाना? अगर डालना भी चाहते हो तो कहाँ डालें और कैसे डालें? अगर आप फ्लैट में रहते हो तो क्या करें? तो आज मैं आपको ये ऐसी जानकारी देने वाला हूँ जो कि आपके घर से जुड़ी हुई है और पक्षियों को दाना डालने से जुड़ी हुई है, क्योंकि यहाँ पर आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। इस गलती की सज़ा कहीं ना कहीं आपके जीवन में बड़े बड़े नुकसान के रूप में ना आ जाए, या फिर आपके घर में चल रही हैं बीमारियां, दरिद्रता, तो आपको समझना चाहिए ये पक्षियों को दाना डालने का कहीं ना कहीं दोष आपके जीवन पर पड़ रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष शर्मा चंडीगढ़ से लाल किताब के ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पक्षियों को दाना डालना या जीवों को कुछ ना कुछ देते रहना, ये हमारे कर्म में है, यानी कि ये हमारा कर्म है और ये पुण्य कर्म है। पर कहीं ना कहीं हम कर्म करते हुए कुछ ना कुछ गलतियां कर बैठते हैं। जैसे लोगों को आपने देखा होगा, चींटियों को आटा डालते हैं, पर कई बार क्या करते हैं लोग, चींटियों को आटा डालने के लिए ऐसी जगह आटा डाल देते हैं जहां पर चींटियां तो आती हैं, पर वो चींटियां कहीं ना कहीं किसी गाड़ी से कुचल जाती हैं, किसी के पैरों तले आ जाती हैं। इस तरह से आपने वो एक उनके लिए ट्रैप बना दिया। तो आपको क्या लगता है, इसका पुण्य फल आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और दूसरी तरफ वो लोग जो घर से बाहर जाते ही नहीं हैं, अपने घर में सोचते हैं कि सारे जो भी काम होते हैं सब के सब ऑनलाइन उनके घर पर ही सर्विस होती रहे, ना वो बाहर जाते हैं ना कुछ, तो वो क्या ढूंढते हैं? सबसे इजी तरीका पक्षियों को दाना डालने का। वो दाना डालने का जो कि अपनी छत है, तो वो छत पे चले जाते हैं। अब छत पर मैं अक्सर पहले आपको बता चुका हूँ कि छत पर दाना नहीं डालना चाहिए। क्यों नहीं डालना चाहिए, उसका भी कारण है। सबसे पहले इस कारण को समझ लो, फिर आप आसानी से पूरी बातों को दिल में बिठा लोगे, दिमाग में बिठा लोगे, आपको पूरी बातें क्लियर हो जाएंगी शीशे की तरह। सबसे पहले एक बात समझिए, अगर हम मकान की बात करते हैं, हम अक्सर कहते हैं कि मकान जो चार दीवारें हैं वो शनि है, और जो छत है वो राहु है, और जो पक्षी हैं ये बुध है। तो अब आप समझ लीजिए, आपकी कुंडली में अगर बुध और राहु बुरे हों, तो ऐसे केस में अगर आप अपनी छत पर दाना डालते हो, तो यही बुरे राहु और बुध मिलकर आपके जीवन में आर्थिक, मानसिक, शारीरिक या किसी तरह से अचानक मिलने वाली दिक्कतों में बढ़ोतरी कर देते हैं। तो इन दिक्कतों से बचने का सीधा सा एक रास्ता है कि छत पर दाना आपको नहीं डालना है। अब ये दाना डालें भी तो कहाँ डालें? हम फ्लैट में रहते हैं, हमसे जितना चला नहीं जाता, हम तो आसानी ढूंढते हैं, कोई आसानी से हमारा काम भी हो जाए, उपाय भी हो जाए। हम इतनी दूर नहीं जा सकते, बाहर डालते हैं तो पक्षी खाते नहीं हैं, हम डाल कर आए, गिलहरी खा गई, ये खा गया, वो खा गया। आपके इस तरह के एक्सक्यूज़ अक्सर मुझे कमेंट्स में देखने को मिलते हैं, और तब ऐसे कंडीशन में तब यही सोच में आता है कि क्या ऐसा अल्टरनेट आपको बताया जाए जिसके ज़रिए आपका उपाय भी हो जाए और आपको किसी प्रकार से दिक्कतों का सामना भी ना करना पड़े। तो सबसे पहले आपको छत पर दाना नहीं डालना है। क्यों? छत होती है राहु, और राहु पर आकर बैठता है बुध। अगर बैठा है ठीक है, दो दाने खाया चला गया, पर पक्षी की आदत होती है एक, कि पक्षी जैसे जैसे खाता जाता है वैसे वैसे वो गंदगी करता जाता है, वैसे वैसे वो जगह जगह बिट करता है, क्योंकि उसकी पाचन क्रिया इंसानों के मुकाबले तो है नहीं। उसकी तो पाचन क्रिया तुरंत खाया तुरंत निकाला, इस तरह से वो जगह जगह बिट करते हैं। आप तो दाना डालकर छत पर चले गए, पर वो दाना चुगने के बाद आपकी छत पर गंदगी कर कर चले जाते हैं। यही गंदगी आपके राहु को और बुरा कर देती है, और बुध और राहु का मेल करा देती है, क्योंकि पक्षी अगर बुध है तो छत राहु है, और छत अगर आपकी साफ है तो राहु आपके जीवन में कभी भी बुरा फल नहीं देगा। अगर छत ही गंदी है तो राहु के साथ साथ शनि के भी बुरे फल मिलते हैं। तभी कहा जाता है छत पर आप लोहा, लकड़ी, ये पुराना कबाड़, ये सब चीज़ें मत रखें, क्योंकि जितना भी क्लटर होता है, जो ये कबाड़ होता है, ये सब के सब शनि से देखे जाते हैं, और शनि और राहु को आपने छत पर बुरी हालात में पहुंचा दिया। अब ये बुरी हालात में जब ये पहुंच जाएंगे तो जीवन में भी बुरे हालात आपके क्रिएट करेंगे। तो अब हमें रास्ता क्या निकालना है? रास्ता देखिए बिल्कुल सिंपल सा है। ये रास्ता क्या है कि आप एक लकड़ी लीजिए, बड़ी सी लकड़ी लीजिए,
और उस लकड़ी के आगे आप छोटे छोटे से 2 बर्तन टांग दीजिए। 2 बर्तन टांग दिया आपने, अब एक में थोड़ा पानी रख दीजिए, एक में दाना रख दीजिए। अब ये लकड़ी अपनी खिड़की से बाहर निकाल दीजिए, जितनी दूर तक जा सकती है, जहाँ पर आप इसको टिका सकते हो। ऐसे रखिए कि पक्षी अगर बैठे भी तो वो आपके घर में किसी भी तरह से, आपके घर में, बालकनी में, खिड़की के आसपास कहीं पर भी उनकी गंदगी ना गिरे। अगर आप इस तरह से पक्षियों के लिए ये दाना और ये सब चीज़ें अरेंज करते हो तो कभी भी आपके जीवन में दोष नहीं आएगा। वही कर्म जो आप कर रहे थे, उसी कर्म से आपको देखिए कितना फ़ायदा होगा। अब पक्षियों को दाना डालने के अनेकों फ़ायदे हैं, बहुत फ़ायदे हैं। पहली बात तो ये समझिए, अगर ये पुण्य कर्म की दीवार है और ये पाप कर्म की दीवार है, तो देखिए दोनों में से दीवार कौन सी बड़ी है, यानी कि पाप कर्म की। क्यों? क्योंकि ये पाप कर्म हमारे जीवन में जन्म जन्मांतर तक हमारे साथ जुड़ते 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 बढ़ जाते हैं। तभी हमें पुण्य कर्म करने होते हैं। ये पुण्य कर्म क्या होंगे? हम इन पुण्य कर्मों को एज ए बैंक बैलेंस मान के चलिए। ये बैंक बैलेंस ऐसा है जो आप करते जाओगे, धीरे 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 बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे ये बढ़ा पुण्य कर्म, तो पाप कर्म जो आपके थे ऑटोमेटिकली वो छोटे पड़ जाएंगे। तो आपके जीवन में पुण्य कर्मों का ही बोलबाला होगा, पुण्य कर्मों का ही आपके जीवन में असर होगा। तो इस तरह से ये असर अपने जीवन में कैसे बढ़ाना है? ये बढ़ाना है पुण्य कर्म करके, पुण्य चीज़ें करके और सही तरीके से करके। ये नहीं कि बस फॉर्मेलिटी करके आ गए। जैसे कि मान लीजिए आपने चींटियों को दाना डाला, आप डाल कर तो चले आए, पर ये नहीं पता चींटियां खाने आएंगी और वहाँ से लोग निकलते हैं, किसी के पैरों के तले कुचल गई या कोई गाड़ी कुचल के चली गई। किसी तरीके से आपने जो किया वो कहीं ना कहीं ख़राब हो गया आपका। पक्षियों के लिए आप ऐसी जगह दाना डालने चले गए जहाँ पर पक्षी बैठे आकर खाने के लिए, जैसे ही वो बैठे आकर वहाँ पर किसी शिकारी ने उनका शिकार कर दिया। जैसे कि पक्षी फंसाने वाले लोग होते हैं या जो लोग घूम रहे होते हैं गुलेल हाथ में लेके या गन लेकर, एयर गन लेकर, वो पक्षियों का शिकार करके उन्हें खा लेते हैं। इस तरह से कोई शिकारी की नज़र में ना आ जाए। कई बार चील, कौवे या फिर बड़े जो पक्षी होते हैं वो उड़ रहे होते हैं छोटी पक्षियों की तलाश में कि जहाँ कहीं दिखे वहाँ पर उन पर हमला करके झपट्टा मार के अपना भोजन बना लें। इस तरह से भी आपको देखना है। आपने रोड के किनारे देखा होगा, आपने ऐसी जगह देखा होगा जहाँ पर लोग दाना डालते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ ऐसी जगह ही तलाशनी है जहाँ पर लोग दाना डालते हैं और लंबे समय से दाना डाल रहे हैं, क्योंकि वही जगह उनके लिए सेफ बनती है। वहाँ पर किसी तरह का उनके ऊपर कोई हमला नहीं होता। आते जाते लोगों की निगरानी में वो दाना चुगते हैं। क्योंकि देखिए मैं आपको बताऊं, चंडीगढ़ में यहाँ पर ऐसी जगहें हैं जहाँ पर लोग पक्षियों को दाना डालते हैं। और दाना कहाँ डालते हैं? रोड का फुटपाथ, जहाँ पर लाइट पॉइंट होता है उसके पास जगह होती है, लोग वहाँ डालते हैं। और आसपास घर होते हैं, शोरूम होते हैं, यानी कि वो लोगों की नज़रों में होते हैं कि हाँ पक्षी बैठे हुए हैं, यानी कि वो पक्षी कहीं ना कहीं लोगों की नज़रों में है, वो उनकी निगरानी में है, सही ढंग से दाना चुग रहे हैं। अगर कोई शिकारी आता है, कोई कुछ आता है, तो ये लोग हैं ना उन बेजुबानों की मदद करने के लिए। तो इसी तरीके से आपने उनकी मदद लायक कुछ ना कुछ तो सोर्स छोड़ के रखना है। अब ये परेशानी जीवन में लाता किस तरह से, थोड़ी सी ये भी समझ लो, आपको पता लग जाएगा कि आपकी ये गलती कहीं ना कहीं आपके ऊपर भारी पड़ रही है। जब भी बुध राहु खराब होंगे तो जीवन में बीमारियों पर खर्चे बढ़ जाएंगे, दिमागी टेंशनें बढ़ जाएंगी। इंसान कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन या फिर अपने आप में ही अपनी दिमाग की सोच के ही कब्जे में कहीं ना कहीं वो बंद हो जाएगा, उसी दायरे में फंसा रहेगा। कुछ दिमाग में आइडिया नहीं आएंगे भी तो ऊल जलूल आएंगे, कुछ समझ नहीं आएगा करूं क्या, क्या नहीं, क्या करें, कुछ आइडियाज़ नहीं आएंगे। लोग कहते हैं कि धन बढ़ाने के लिए ये उपाय करें, पर करते तो हैं पर वो फ़ायदा नहीं देता। क्यों? क्योंकि ये गलत तरीके से किया जा रहा है। उनके धन में नुकसान होगा, उनके कारोबार में नुकसान होगा, उस तरह की बढ़त नहीं होगी। इंसान मुसीबतों में था, उपाय करने गया और मुसीबतों में आ गया। ये तब होगा जब वो गलत तरीके से करेगा। अगर सही तरीके से करेगा तो पहले दिन से ही उसे फ़ायदा मिलेगा। पहले दिन से क्या फ़ायदा मिलेगा? पहले दिन से आपको मिलेगी मानसिक तसल्ली। आपका वो कनेक्शन जो पक्षियों के साथ होता है, आपका वो कनेक्शन जो दाने के साथ होता है। दाना है शुक्र और केतु की मिलावट, और ये बुध है, और जो आप कर रहे हो सब कुछ ये राहु है।
क्योंकि ये राहु ही आपकी सोच है जो आपको यहाँ पक्षियों तक लेकर आई। अगर आपने सब चीज़ों को शुभ करना है तो सही तरीके से कर लीजिए। और अगर छत पर देखिए करते भी हैं, पहली बात तो बंद ही कर दीजिए, क्योंकि क्या होता है कि आप उस तरह से चीज़ों को अलाउ करते हो। पहले तो सीधी सी बात हो गई कि पहले तो आपने जी भर के रसगुल्ले खा लिए, फिर आपने डायबिटीज़ की दवाई खा ली, तो फ़ायदा क्या हुआ? बात तो वहीं की वहीं। यानी कि एक इंसान ऐसा भी है जो चाय पीता था, मीठा खाता था, तो उससे पूछा कि भैया तुम्हें तो डायबिटीज़ है। कहता दवाई भी तो इसी बात की खा रहा हूँ ना, तो पता कैसे चलेगा दवाई असर कर रही है कि नहीं। तो इसी तरीके से हर चीज़ों का अल्टरनेट मत ढूंढिए, हर चीज़ों के लिए सहूलियतों को मत तलाशिए। थोड़ा चलोगे, थोड़ा फिरोगे, सेहत भी अच्छी होगी और थोड़ी हवा भी, ताज़ी हवा में आप आओगे, थोड़ा मन भी बहलेगा आपका, और इस तरह से चीज़ें आपकी पुण्य कर्म को बढ़ाएंगी और पाप कर्म को जो भी दीवार है वो छोटी होती जाएगी। अब लाल किताब के उपायों की सामग्री लेना हुआ बहुत आसान। लाल किताब के सभी उपाय की सामग्री अब मेरी व्हाट्सएप कैटलॉग पर उपलब्ध है। और लाल किताब सामग्री देखने के लिए मोबाइल में आपको इस निशान पर टैप करना है। इस निशान पर जैसे ही क्लिक करोगे मेरी व्हाट्सएप कैटलॉग आपके सामने खुल जाएगी और जो भी सामान आपको चाहिए इसमें सभी सामान मूल्य के साथ दिए गए हैं। और आप सभी लोगों को ये भी जानकारी दे दी जाए, ये सभी सामान सभी मेरी निगरानी में तैयार होते हैं और प्रॉपर तरीके से लाल किताब के जिस तरह से उपाय के तहत चीज़ों को तैयार करना होता है उसी तरह तैयार किया जाता है, ताकि आपको उपाय का पूर्ण फल प्राप्त हो सके। अब पक्षियों को दाना डालते समय भी एक चीज़ का ध्यान रखिए। अगर आप पक्षियों को दाना डालना चाहते हो, कुछ नहीं समझ आ रहा है आपको, तो सिर्फ और सिर्फ आपको बाजरा डालना है पक्षियों को। अगर आप सभी ग्रहों से मिलने वाली परेशानियों को दूर करना चाहते हो तो मिक्सचर ऑफ ग्रेन्स यानी कि कुछ अनाज मिलाकर 7 तरह के अनाज मिला के उनका एक मिश्रण बना लीजिए। अनाज छोटे छोटे होने चाहिए, नहीं कि बड़े अनाज जैसे मक्का या बड़े बड़े अनाज ले लो जो पक्षी खा भी ना पाए। अभी अनाज कैसे लेते हैं, सतनाजा सही तरीके से कैसे बनाते हैं उसकी वीडियो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा और उसका वीडियो लिंक आप देख लीजिए, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इस डिस्क्रिप्शन में आप वो लिंक पे क्लिक करके उस वीडियो पर पहुँच जाएंगे जहाँ पर मैंने पूरे तरीके से बताया कि सतनाजा कैसे बनाएं, किस अनाज का किस रूप से आपके जीवन में फ़ायदा होगा। तो दोस्तों अब बात समझिए कि मैं तो हर वक्त आपको थोड़ी अच्छी ही बातें बताता हूँ कि आपके जीवन में कहीं ना कहीं किसी ना किसी रास्ते से कुछ अच्छा ही आपके जीवन में प्रवेश करे, पर कहीं ना कहीं आपके वो दरवाजे ही बंद रहते हैं और जिनके बंद रहते हैं उनके सदा के लिए बंद रहते हैं, जिनके खुल गए तो उनके भाग खुल गए। आपके भी भाग खुल जाएंगे। कम से कम दरवाजे तो खोलिए, वो दिमाग के दरवाजे खोलिए, देखिए आपके जीवन में चारों दिशाओं से खुशियाँ आएंगी। बाकी यही खुशियों को और बढ़ाने के लिए मैं ऐसी जानकारियाँ आपके लिए लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।